एवटार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 3 एपिसोड 6। कभी कभी दुश्मन को हराने के लिए हमें अतीत में झांकना पड़ता है, क्योंकि पुराना सच ही आज की लड़ाई का जवाब देता है। एंग को एक मंदिर में मिलता है एवटार रोकू का स्क्रॉल। उसमें लिखा है, आंग, अगर तुम्हें फायर लॉर्ड को हराना है तो पहले मुझे समझो, मेरी कहानी जानो। आंग बैठता है मेडिटेशन में और फिर शुरू होती है फ्लैशबैक जर्नी। फ्लैशबैक में हम पहुंचते हैं 100 साल पहले। रोकू और सोजिन, फायर नेशन में दो सबसे अच्छे दोस्त, साथ खेलना, हंसना, लड़ना, एकदम जिगरी यार। पर किस्मत ने मोड़ दिया। रोकू को चुना गया नया एवटार। अब वो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी संभालेगा। सोजिन खुश भी था, लेकिन थोड़ा जलन भी छुपा बैठा था। रोकू निकलता है अपना कर्तव्य निभाने, चारों एलिमेंट सीखने के लिए। वाटर बेंडिंग, नॉर्दर्न वाटर ट्राइब, अर्थ बेंडिंग, ओमाशू जैसे शहरों में फायर बेंडिंग अपने नेशन में ही, और आखिर में एयर नोमैड्स, जहां वो मिलता है ग्यात्सो से, वही जो बाद में एंग का गुरु बनता है। रोकू शांत, समझदार और मजबूत एवटार बनकर लौटता है। रोकू करता है अपनी प्रेमिका तामिन से शादी। शादी में सोजिन आता है और वहीं देता है एक पॉलिटिकल आइडिया। रोकू, हम फायर नेशन की ताकत से पूरी दुनिया में शांति ला सकते हैं। रोकू साफ कहता है, तू सत्ता की बात कर रहा है, मैं संतुलन की। ये मेरा रास्ता नहीं है। यहां से उनकी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। सालों बाद रोकू को पता चलता है सोजिन ने चुपचाप अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया है। वो सोजिन से भिड़ता है, तूने मेरी बातों को नजरअंदाज किया, और एवटार स्टेट में उसे गिरा देता है, पर उसे मारता नहीं। यहीं रोकू करता है एक भारी भूल, एक दोस्त को छोड़ दिया जिसने बाद में पूरी दुनिया को जला दिया। कुछ समय बाद फायर नेशन के पास एक बड़ा ज्वालामुखी फटता है। रोकू अकेला खड़ा होता है, धरती को रोकता है, लावा को कंट्रोल करता है, राख उड़ाता है, पर अंत में लावा की दीवार आ जाती है। तभी सोजिन आता है। रोकू उसे देखता है, मदद कर, हम एक साथ इसे रोक सकते हैं। सोजन एक पल रुकता है और फिर पीछे हट जाता है, अपने ही पुराने दोस्त को मरने के लिए छोड़ देता है। रोकू की मौत ने सोजिन का रास्ता साफ कर दिया और वो ग्रेट वॉर की शुरुआत करता है। एंग मेडिटेशन से बाहर आता है, शॉक्ड। रोकू मेरे पुराने जन्म थे और उनकी गलती की कीमत पूरी दुनिया ने चुकाई। एंग अब जान चुका है, उसे सही फैसला लेना है, समय पर। अब आते हैं जूको एंड आयरो के दमदार पार्ट पर, जो इस एपिसोड को और भी लेजेंडरी बनाता है। जूको फायर नेशन में राजकुमार है, पर उसके अंदर बेचैनी है। सब कुछ मिल गया, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। अंकल को धोखा दिया, फिर भी शांति नहीं मिली। उसे मिलता है आयरो का एक पुराना स्क्रोल। स्क्रोल में लिखा है, जूको, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वेन्स में सोजिन का खून है, लेकिन तुम सिर्फ फायर लॉर्ड के वंशज नहीं हो, तुम अवतार रोकू के भी वंशज हो। जूको हिल जाता है, तो मेरे अंदर दो विपरीत आत्माएं हैं। हाँ, विनाश भी और संतुलन भी तुम्हारे कर्म तय करेंगे कि तुम किस ओर जाओगे। जूको आता है आयरो से मिलने। अंकल दीवार की ओर मुंह करके बैठा है। जूको बोलता है, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, पर अब मैं समझ रहा हूं, शायद तुम ही हमेशा सही थे। आयरो कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंख से एक आंसू गिरता है। चुप्पी में सब कुछ कह दिया। एक ने दोस्त को माफ किया और हार गया, दूसरे ने दोस्त को छोड़ा और दुनिया को जला दिया। एंग के लिए ये एक वार्निंग है, जूको के लिए ये रिडेम्पशन की शुरुआत, और हमारे लिए एक ऐसी कहानी जो ये सिखाती है कि सही और गलत का रास्ता अक्सर हमारे अंदर ही लड़ाई बनकर चलता है। अगर रोकू और सोजिन की ये अधूरी दोस्ती और जूको की इनर फाइट ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो, तो लाइक ठोको भाई, और कमेंट करके बताओ, क्या तुम जूको होते तो किस रास्ते पर चलते।